अस्सलाम वालेकुम। सोलर सिस्टम लगवाने के बाद लोग बड़े सेटिस्फाइड होते हैं कि अब उनकी वापडा के भारी भरकम बिलों से जान छूट गई। अब हमेशा के लिए उनकी रूह को सुकून आ गया है और टेंशन ख़त्म। लेकिन उनकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनको कुछ महीनों के बाद पता चलता है कि उनकी बैटरियाँ डेड हो गई हैं और वो इंतहाई परेशान और हैरत में पड़ जाते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये तो अभी हमने लाख, 1.5 लाख या 2 लाख की बैटरियाँ परचेज़ की थी और ये चंद महीने चली हैं या साल चली हैं या 2 साल चली हैं, उसके बाद ये डेड हो गई। अब हमें अगर कैलकुलेशन करें हम, तो हमें तो कुछ नहीं बचा। हमें वही पर मंथ तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये पड़ गया। जितना हमने वापडा को पे करना था उतना ही हमें बैटरियों में लगाना पड़ गया। तो सोलर सिस्टम लगवाने का क्या फ़ायदा हुआ? तो ये ज़बान ज़द-ए-आम है ये बात कि सोलर सिस्टम नाकाम है, इसको ना लगवाएं, इसके लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बैटरियाँ हर साल ख़त्म हो जाती हैं, 2 साल बाद ख़त्म हो जाती हैं, मैक्सिमम 3 साल चलती हैं। तो शुरू में तो लगवाने के बाद बंदा बिल्कुल चैन की नींद सो रहा होता है कि अब रावी चैन ही चैन लिखेगा। लेकिन उनका चैन और उनकी नींद और सुकून हर चीज़ उड़ जाती है जब उनको अचानक बैटरियों के ऊपर लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपया लगाना पड़ जाता है। वो इंतहाई परेशान होते हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बैटरी कितनी लाइफ देती है, कितना बैकअप देती है और पहले कितना बैकअप मिल रहा था, अब कितना बैकअप मिल रहा है। इसके अलावा, बैकअप के अलावा आपको लाइफ का पता होना चाहिए, किस बैटरी की कितनी लाइफ है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके मुताबिक आपको देखना चाहिए कि आपकी बैटरी कितने साल चली है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी बैटरी आती है वो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी होती है, जिसे कार बैटरी भी कहा जाता है। तो ये जो कार बैटरी होती है बेसिकली ये कारों में सेल्फ लगाने के लिए बनी हुई है। तो लोग इसको लगा देते थे पहले ज़माने में, आज से कोई 10-15 साल पहले यूपीएस के साथ। यूपीएस के साथ जब इस बैटरी को लगाते थे तो ये बैटरी बड़ी जल्दी डेड होती थी, बल्कि हर 6 महीने के बाद या साल बाद ये बैटरी लाजमी चेंज करनी पड़ती थी। और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो उनके यूपीएस की ख़राब सेटिंग की वजह से, यानी कि ख़राब चार्जिंग वोल्टेज या फिर ओवर चार्जिंग की वजह से, कट ऑफ पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से या फिर चार्जिंग एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से ये बैटरी ख़राब हो जाती थी। सबसे बड़ी रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न थी बैटरी में डालने वाला पानी, जिसकी वजह से बैटरी जल्दी डेड होती है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी। लोग उस वक्त भी हर बंदा यूपीएस नहीं लगवाता था और ज़्यादातर लोग यूपीएस सिर्फ इसलिए भी नहीं लगवाते थे कि हर 6 महीने के बाद वो बैटरी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो हर साल या 6 महीने के बाद बैटरियों के ऊपर बहुत सारे पैसे नहीं लगा सकते थे। तो आज भी यही प्रॉब्लम आ रही है। उस ज़माने के और आज के जो सोलर इन्वर्टर्स हैं इनमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि उस ज़माने का जो यूपीएस होता था उसके अंदर फिक्स चार्जिंग सेटिंग होती थी, यानी कि जो सेटिंग कंपनी ने बनाकर भेज दी वही सेटिंग चलानी पड़ती थी, उसमें हम कोई कमी बेशी नहीं कर सकते थे। तो कुछ कंपनीज अच्छी थी जिनकी सेटिंग अच्छी तो होती थी, तो वो फिर बैटरियाँ अच्छा बैकअप देती थी, और कुछ जो यूपीएस होते थे उनकी जो थी सेटिंग वो ख़राब होती थी, जिसकी वजह से बैटरियाँ जल्दी डैमेज होती थी। आजकल जो सोलर इन्वर्टर आए हुए हैं इनके अंदर ये इख्तियार आपको दे दिया गया है कि आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करें, कम रखें, ज़्यादा रखें, तो ये आपके हाथ में है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी ख़राबी कहाँ से शुरू होती है, जब आप सोलर इंस्टॉल करवाते हैं किसी बंदे से तो वो सेटिंग या तो करके नहीं जाता या करके जाता है तो बहुत तेज़ सेटिंग खोल जाता है। यानी कि एक दफ़ा तो आपके मज़े करवा देता है, आपको बेइंतहा बैटरी बैकअप मिलता है, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बैकअप मिलता है। इवन के कुछ लोग सारी सारी रात जो है उनकी बैटरियाँ ख़त्म नहीं होती। बैटरियों पे थोड़ा सा लोड, 200-250 वाट या 300 वाट लोड डाला होता है और सारी रात उनकी बैटरियाँ चलती हैं। इतनी ज़्यादा ओवर चार्जिंग, जितनी ज़्यादा ओवर चार्जिंग होती है उतना ही ज़्यादा बैकअप मिलता है। स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, लेकिन बाद में बैटरियाँ अचानक डेड हो जाती हैं। अब कुछ बैटरियाँ जल्दी डेड होती हैं, कुछ देर से डेड होती हैं, कुछ का फ़ौरन पता चल जाता है, कुछ का देर से पता चलता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि बैटरियाँ जब चेक करवाते हैं किसी को लाकर, वो बंदा भी सीधा साधा होता है बेचारा, उसको ज़्यादा इतना एक्सपर्ट नहीं होता, इतना उसके पास नॉलेज नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटी चेक करता है और बताता है कि अब बैटरियों की ग्रेविटी ख़त्म है। यहाँ तक तो बात उसकी बिल्कुल ठीक है। अगली बात उसके बस में नहीं होती कि सेटिंग किस तरीके से करनी है। तो वो जब आप बैटरियाँ चेंज कर लेते हैं तो शुरू में 1-2 महीने सही चल रही होती हैं, उसके बाद फिर वही कहानी। यानी कि कुछ बैटरियाँ ऐसी भी होती हैं जो साल 2 साल तक सही चलती हैं, उसके बाद वो बैटरियाँ फिर डेड हो जाती हैं। तो फिर बार बार आप बैटरियाँ चेंज करने पे रहते हैं, आप सेटिंग को नहीं देखते। एक छोटी सी चीज़ है जो सेटिंग है,
जब तक वो चीज़ आप सही नहीं करेंगे, आपका लाखों रुपए का खर्चा नहीं बच सकता कभी भी। तो बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन में लोगों की सेटिंग करवाता हूँ, उसकी मैंने थोड़ी सी फीस रखी हुई है। मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मुझे बताते हैं कि पहले तो बैकअप बहुत ज़्यादा मिल रहा था, अब बैकअप बहुत कम मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिल दुखी होता है कि उनकी बैटरियाँ इतनी जल्दी ख़त्म होगी। अब होता क्या है, होता ये है कि कुछ लोगों की बैटरियाँ जो हैं वो हैं नॉर्मल बैटरियाँ, वो ख़त्म जब होती हैं, सबसे नाजुक बैटरी ये नॉर्मल बैटरी होती है। जब ये नॉर्मल लेड एसिड बैटरी ख़त्म होती है तो ये 2 महीने में भी ख़त्म हो जाती है और 6 महीने में भी ख़त्म होती है ख़राब सेटिंग की वजह से, और साल में भी ख़त्म हो जाती है ख़राब सेटिंग की वजह से। ये सेटिंग के ऊपर है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है, कितने ज़्यादा आपने एक्सेसिव वोल्टेज और एम्पियर वगैरह रखे हुए हैं जिसकी वजह से जल्दी ख़राब हो रही है, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं जिन्होंने आज से कोई 10 साल पहले एक बैटरी आई थी जिसे डीप साइकिल बैटरी कहा जाता है, जिसे यूजीएस यूपीएस बैटरी ऊपर लिखा होता है और स्पेशली यूपीएस के लिए बनाई गई थी, वो लगाई होती है। वो बैटरी जब ख़राब होती है, वो तकरीबन अगर उसकी सही सेटिंग हो तो वो बैटरी आपको 3 साल बैकअप दे सकती है, 3 साल उसकी लाइफ होती है। वो जब ख़राब होती है वो तकरीबन साल 1.5 साल से पहले ख़राब नहीं होती, तो आपको जल्दी पता ही नहीं लगता उसका। इसी तरह से जो नॉर्मल बैटरी है सबसे पहले उसका पता लगता है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर बैटरी होती है, क्योंकि ये बैटरी जो होती है ये सिर्फ गाड़ियों में सेल्फ लगाने के लिए होती है और इनका कोई काम नहीं होता। और गाड़ियों में आप लोग पूछते हैं कि ज़्यादा साल चलती क्यों है, 3 या 4 साल भी निकाल जाती है गाड़ियों में। तो गाड़ियों में एक दफ़ा सेल्फ लगाया उसके बाद 24 घंटे वो बैटरी फ्री पड़ी रहती है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं होता। उसके बाद गाड़ी का जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, जनरेटर के ऊपर गाड़ी की जितनी भी वायरिंग है, उसका जितना भी लोड है, सारा उसके ऊपर चल रहा होता है। तो बैटरी के ऊपर कोई लोड नहीं आता, इसलिए बैटरी यूज़ ही नहीं होती वो बस इसलिए अपनी मैक्सिमम लाइफ आपको दे पाती है। इसके बाद बैटरी आती है ट्यूबुलर बैटरी। ट्यूबुलर बैटरी जो होती है आज से तकरीबन 5 साल पहले या 6-7 साल पहले से आनी शुरू हुई हुई है, और जब से ये बैटरी आई है काफ़ी सुकून हो चुका है, क्योंकि अगर ख़राब से ख़राब सेटिंग भी हो फिर भी ये बैटरी 2.5 से 3 साल आपको अपना बैकअप दे जाती है। तो अगर आपको सिर्फ 2.5-3 साल बैकअप ही मिल रहा है तो फिर भी आपकी सेटिंग ही ख़राब है, क्योंकि ये बैटरी 5 से 7 साल तक बैकअप देती है। अपनी लाइफ इसकी 7 साल आपको मिलती है अगर आप इसके ऊपर लाइट लोड डालते हैं। अगर आप इसके ऊपर हैवी लोड चलाते हैं तो फिर ये जल्दी ख़राब होती है, यानी कि ये सिर्फ 5 साल में ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपकी ये बैटरी लगी हुई है और आपकी बेहद ख़राब सेटिंग है तो ये फिर भी तकरीबन 2 साल निकाल जाती है। उसके बाद पता लगेगा आपको कि आपकी बैटरी कैसे ख़राब हुई, ठीक है। और अगर थोड़ी सी ख़राब है सेटिंग आपकी तो फिर ये तकरीबन 3 साल निकाल जाती है, कुछ लोगों की 4 साल भी निकाल जाती है ख़राब सेटिंग के साथ। 2.5 साल ईज़िली हर बंदे की तकरीबन निकाल ही जाती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। अब इतनी महंगी बैटरी अगर आपने 2 या 4 बैटरियाँ लगाई हुई हैं तो लाखों रुपए की बैटरियाँ आपको चेंज करनी पड़ती हैं 2 साल बाद या 3 साल बाद या 2.5 साल बाद, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पर मंथ पे आप खर्चा डालें कितना बनता है, तो उतना तो वापडा का बिल भी 4-5 हज़ार बनता है जो वो आप पे कर रहे थे, तो वो ठीक था। तो वो तो हर महीने बंदा पे कर सकता है, और ये जब लाखों रुपया पे करना पड़ता है तो वो बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये जब लाखों रुपए बैटरियों के ऊपर पे करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। इसके बाद आती है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी के बेतहाशा फ़ायदे भी हैं और बेतहाशा नुकसानात भी हैं, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कभी। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसका जो बैकअप ज़्यादा मिलता है, टाइमिंग ज़्यादा मिलती है। दूसरा ये है फ़ायदा कि इसकी जो है लाइफ भी ज़्यादा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7 साल से 10 साल तक इसकी लाइफ होती है। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सबसे बड़ा जो बजट ज़्यादा लगाना पड़ता है, आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, यानी कि जितने की ट्यूबुलर बैटरियाँ आनी हैं उससे डबल की ये आनी है। अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरियाँ 1.5 से 2 लाख में आनी है तो ये 3 से 4 लाख की आनी है। तो इसके अलावा सबसे बड़ा और भी नुकसान है इसका और ट्यूबुलर का भी, वो ये है कि ये ट्यूबुलर बैटरी और लिथियम बैटरी ये जब ख़त्म होती हैं तो फिर हमेशा के लिए डेड हो जाती हैं, इनका कोई सेल रिपेयर नहीं हो सकता। और लिथियम बैटरी की एक और बड़ी परेशानी है जो कि ये है कि कुछ लोग इसको घर के ऊपर वाले पोर्शन में रख देते हैं, सेकंड जो उनकी स्टोरी है वहाँ पे रख देते हैं, वहाँ पे सोलर लगा होता है, तो वहाँ पे लिथियम बैटरी बड़ी जल्दी डेड होती है। कुछ लोगों की साल या 2 साल चलने के बाद या 3 साल चलने के बाद डेड हो जाती है। तो इतने ज़्यादा लाखों रुपए पे करने के बाद अगर सिर्फ 3 साल चले लिथियम बैटरी तो इंतहाई नुकसानदेह है आपके लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि इसका बैकअप बहुत ज़्यादा है और ये टेंशन फ्री है, इसके कोई ना पानी डालना पड़ता ना कुछ और।
इसके अलावा पानी डालने से भी कुछ लोगों की बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि बैटरियाँ जो हैं उनकी चार्जिंग सेटिंग क्या रखनी चाहिए ताकि आपको बैटरियाँ अपनी मैक्सिमम लाइफ दे सकें।